आज? प्रसन्न है आपके? नहीं है? बाकी भक्त नहीं प्रसन्न, उनका घर गोलोक बना। मतलब अपने घर है तो हरि बोल, बाकी है तो कुछ नहीं है, कोई ऊर्जा नहीं है। तो प्रभु जी कह रहे थे कि आज यहाँ पर नए भक्त भी होंगे, तो कुछ सरल भाषा में बताइए, कुछ ज़्यादा गहरे तत्व में मत चले जाना कि भक्तों को समझ में ही ना आए बात। लेकिन हमें तो दिख रहे हैं कि यहाँ सब गहरे तत्व वाले हैं, सब भगवत तत्व के ज्ञाता ही बैठे हैं, बाकी तो नए भक्त कौन कौन है? दो चार बस। भौतिक जगत में डिस्ट्रैक्शन बहुत है, कथा होने नहीं देना चाहता कोई। तो अभी थोड़ी देर पहले आ गए थे हम लोग, प्रसाद पाने के लिए अंदर जा रहे थे तो कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे थे। आज जो है भगवत गीता की इंस्टॉलेशन हो रही है, भगवत गीता की स्थापना हो रही है। लेकिन यहाँ किस चीज़ की स्थापना हो रही है आज? श्रीमद् भागवतम। हरि बोल। तो अक्सर जब भी नए लोग हमें मिलते हैं तो एक ही प्रश्न पूछते हैं हम, जब नए लोगों की बात आती है तो बताओ भगवत गीता और भागवतम में क्या फ़र्क है? और यही हरी हरी हरी, इसमें से इसकी बैटरी डाउन है क्या? कट रहा है। तो कितने डिवोटीज यहाँ पर ऐसे हैं जो अभी प्रभु जी के गेस्ट हैं, आए हुए हैं, जो आस पड़ोस से आए, रिश्तेदार आए हैं? अच्छा, तो जो आए हैं सबको थोड़ा बुला सकते हैं? इतनी मैं देख रहा हूँ थोड़े दौड़ भागी ज़्यादा है, इसको थोड़ा देखो ना, सही नहीं। यहाँ से सेल इसका, तो उसमें सेल डाल दो, बंद कर दो इसको, ये मूर्त ठीक नहीं है। हरी हरी, इसमें सेल डाल दो महादेव को। हाँ डाल। हैं जो आज रिलेटिव्स आए हैं, प्रभु जी की इच्छा थी कि वो जाने भागवतम और भगवत गीता ये क्या है। तो हमारा प्रश्न है जितने भी नए भक्त हैं उनसे, क्या आप में से कौन जानता है ये बात कि भागवतम और भगवत गीता में क्या फ़र्क है, या दोनों समान हैं या दोनों भिन्न हैं? कोई बता सकता है? आपसे नहीं, आप बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते तो कोई बात नहीं, आज की क्लास के बाद आपको पता लग जाएगा। बैठे बैठे, खड़े नहीं होना, बैठे रहिए। सर भागवत गीता के अंदर कृष्ण जी ने उपदेश दिया था। बहुत सुंदर। भागवतम के अंदर पूरे पूरे अवतार। अच्छा, बहुत सुंदर, ठीक है, मतलब कुछ हद तक आपको ज्ञान है। और नए हमारे यंगस्टर्स, आपको पता है? मैं आपके पीछे, यंगस्टर नहीं पता, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी हम बताते हैं आपको दोनों में क्या फ़र्क है। तो भगवत गीता जैसा प्रभु जी कह रहे थे, भगवान के मुख से निकले हुए कुछ आदेश। मोबाइल प्लीज स्विच ऑफ कर लीजिए या साइलेंस कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए इनको। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखा पद्मा ध्वनिश्रता। भगवान के मुख से निकला हुआ जो संदेश है वो क्या है? भगवत गीता है। कहाँ बोला भगवत गीता भगवान ने? कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर नामक स्थान पर। दर्शन किया कभी आप लोगों ने? कुछ भक्तों ने किया है। बहुत पास है यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का। प्रभु जी आपका गांव है ना, कितना? 2.5 घंटे का, 3.5 घंटे का केवल यहाँ से दूर जाना है। बहुत ही विशेष स्थान है। वहाँ पर, उस स्थान पर भगवान ने अर्जुन को उस स्थिति में जो संदेश दिए जब उसकी मनोवृत्ति कैसी थी? बिल्कुल असमंजस में था वो, किम कर्तव्य विमूढ़। वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम सबका जीवन भी ऐसा है ना,
हम भी अपने लाइफ में कभी कभी ऐसी स्थान पर या ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जबकि हमें बड़ा दुविधा में रहते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। एक सही चुनाव, सही निर्णय ले पाना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। तो वैसी ही स्थिति में जब अर्जुन था, हमारी ज़िंदगी में इतनी दुविधा नहीं है। सोचिए, हमें कहा जाए एक हाथ में AK-47 देके कि अब ये तुम्हारे मामा जी हैं, ताऊ जी हैं, घर पे आए हुए हैं, सबको अब स्टेन गन से भून दो, कैसी स्थिति होगी? मुश्किल होगी ना। हमें इतनी बड़ी मुश्किलें नहीं आती जितनी बड़ी मुश्किल अर्जुन के सामने थी। सबको मारना है, उस गुरु को मारना है जिससे प्रेम है, उस पितामह को मारना है जिसकी गोद में बचपन से खेले हैं, बहुत दुविधा में है। उन भाइयों को मारना है जिनके साथ रहे हैं, नहीं मार पा रहे। तब भगवान ने जो इंस्ट्रक्शन दिए कि इस स्थिति में तुम्हें क्या करना है, दैट इज कॉल्ड भगवद गीता। और श्रीमद् भागवतम क्या है? जैसा प्रभु जी कह रहे थे कि उसमें भगवान के अवतारों के विषय में बताया, तो पार्शली इट्स ओके। भगवान श्री कृष्ण की ओवरऑल बायोग्राफी, पूरा जीवन, उनका बाल्यकाल से लेकर अंतिम लीला तक, उसके अलावा अन्य अवतारों की लीलाएं, वो सब जो है श्रीमद् भागवतम में हमें मिलती हैं। तो बेसिक डिफरेंस पता लगा आप लोगों को? अरे हाँ तो बोलो नाम। यस। नहीं, आप लोगों को तो पता ही है, इतनी क्लासेस हर हफ्ते यही चर्चा हो रही है। हाँ, क्लियर? सो बेसिक डिफरेंस यही है, भगवद गीता इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड श्रीमद् भागवतम इज अ बायोग्राफी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवद गीता में 5 विषय दिए गए, ईश्वर के विषय में, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। अगर भगवद गीता को हम डिवाइड करें तो उसमें 5 सब्जेक्ट भगवान ने कवर किए, 5 टॉपिक, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। और वहीं जो श्रीमद् भागवतम है, भागवतम में कितने विषय हैं अभी सीनियर्स बताएंगे? ओह, मैं सोच रही हाँ, तो 10 हैं। 10 विषय क्या हैं? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणं उत, आगे मन्वन्तरो ईशाणु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं। पहला है सर्ग, दूसरा विसर्ग, तीसरा स्थानम, चौथा पोषणम, पांचवा युति, उसके बाद मनवंतर, उसके बाद ईशाणु कथा, उसके बाद निरोध, उसके बाद मुक्ति, और अंतिम और 10वां विषय है आश्रय। ये 10 विषय श्रीमद् भागवतम में कवर हुए। तो अगर पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे कहीं भी तो उसका ये 10 ही विषय रहेंगे, और भगवद गीता पढ़ेंगे तो 5, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 विषय। तो मोटा मोटी ये 2 डिफरेंस है। भगवद गीता का सप्ताह नहीं होता कहीं, और भागवत के सप्ताह चलते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं भागवत सप्ताह चलने का एक ट्रेंड चल गया है, फैशन चल गया है। बट भागवतम क्या है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 7 दिन तो बहुत छोटी बात है, 7 जन्म में भी भागवत को पूरा कह पाना वो असंभव है। तो भागवत की महिमा अपरंपार है। भगवत गीता वास्तव में क्या है, हमारे जीवन का आधार है, एक नींव है। और वहीं श्रीमद् भागवतम हमारे चरित्र का निर्माण करता है, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करता है। आपको ये बता दिया भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से, डू दिस, ये करो, ये करो, ये करो। लेकिन करो कैसे? आसान है वो सब करना? मन को नियंत्रण में कर लो अर्जुन, या ये कहना भगवान का कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। अपने मन को वश में करो, अपने मन द्वारा मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो। सुन ली बात, इसका इंस्ट्रक्शन? अरे हाँ कि ना, नींद आ रही है अभी से, शुरू होते ही नींद आ गई।
ये माता जी हरी बोल, अभी नहीं, बाद में। तो भगवत गीता में तो क्या बताया कि ये करो, लेकिन करना इतना आसान नहीं होता, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम वास्तव में हमें बताता है कि हम कैसे कर सकते हैं। क्यों, जब हम भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के भक्तों के विषय में सुनते हैं कि इतना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सारे भक्तों ने भगवान को प्राप्त कर लिया या मन पर विजय प्राप्त कर ली। तो जब हम उन कथाओं को सुनते हैं तो फिर क्या है, हम भी उस अपने प्रयासों के द्वारा उस सिचुएशन को अचीव कर पाते हैं, उस गोल को अचीव कर पाते हैं जिसे भगवत गीता में भगवान ने एज अ इंस्ट्रक्शन हमें प्रदान किया। बात समझ में आई इतनी कि नहीं? हाँ। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम श्रीमद् भगवद गीता के इंस्ट्रक्शंस का भी पालन करें, साथ ही साथ श्रीमद् भागवतम को भी समझने का प्रयास करें। तो ये बात हुई बेसिकली उन भक्तों के लिए जो नए हैं, इतनी बात समझ में आई। और जो पुराने हैं उनके लिए क्या, 10 विषय याद हैं आप लोगों को, याद रखने चाहिए भागवतम के। ईमानदारी से बताओ किस किस को याद है? बादरायण प्रो को याद है, ठीक है। बाकियों को भी हैं लेकिन वो विनम्रतावश नहीं बता रहे, विनम्र भक्त नहीं बता रहे, बट याद होने चाहिए। जिसको 9, बाकी इसलिए हाथ नहीं उठा रहे, उनको 9 याद है, कोई बात नहीं, एक नहीं है। तो थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं, क्या है 10 विषय, ताकि आप लोगों को भी लाभ हो। तो सर्ग, हमने पहला क्या कहा? सर्ग। सर्ग एक विषय है। सर्ग का मतलब क्या हुआ कि भगवान द्वारा की गई प्राथमिक सृष्टि। इस भौतिक जगत की तो जब रचना होगी, संरचना होगी, उसके बाद ही तो भगवान आएंगे या फिर भक्त आएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सर्ग जो विषय है उसकी चर्चा की गई है श्रीमद् भागवतम में, कि किस प्रकार इस भौतिक जो सृष्टि है उसकी प्राथमिक रचना होती है, सृष्टि होती है। दूसरा है विसर्ग। विसर्ग अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा जो गौण सृष्टि की रचना की जाती है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ हुई? जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, जनरली वो क्या सोचते हैं, क्या सुनते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, इस भौतिक जगत रूपी मोहल्ले के 3 बॉस हैं बस, और सब इक्वली एम्पावर्ड हैं, तीनों बराबर हैं, यही सुनते हैं ना सब लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन क्या ऐसा है? बाकी सब के लिए ऐसा है, लेकिन जो शास्त्रों की दृष्टि रखते हैं उनको पता है कि वास्तविकता क्या है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कौन से वाले? गर्भोदक्षाय। यस, गर्भोदक्षाय विष्णु। और गर्भोदक्षाय विष्णु कौन है? उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? पुरुषावतार है उनकी, कारणोदक्षाई। तो अगर हम ये पूरी हिरार्की नहीं समझते हैं, देखिए जो व्यक्ति भागवतम का अध्ययन नहीं करता, मैं क्यों ये बात कहना चाह रहा हूँ, उसको नहीं पता होगा कि वास्तव में ब्रह्मा जी की क्या पोजीशन है, नारायण कौन है और कृष्ण कौन है। कृष्ण को अन्य देवी देवताओं की तरह व्यक्ति समझता है। ये बात मैं नए भक्तों के लिए भी कह रहा हूँ और पुराने भी, क्योंकि पुराने होने के बाद भी भक्त क्या है, अक्सर मंदिरों में इधर उधर घंटियाँ बजाते, तेल चढ़ाते हुए पाए जाते हैं। उसका कारण क्या है? शास्त्रों का अध्ययन न करना, और अध्ययन किया भी है तो इस बात में विश्वास ना होना, इस हिरार्की में विश्वास ना होना। तो शुरू में ही क्या है, हमें ये जरूर अध्ययन करना चाहिए। 3रे स्कंद में सर्ग के विषय में बताया है, 4थे में विसर्ग के विषय में। तो हम क्या है, हमें पता होना चाहिए वास्तव में भगवान श्री कृष्ण से बलराम जी उनके प्रथम विस्तार हैं। फिर बलराम जी के द्वारा क्या होता है, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है। फिर एक और चक्र भी उत्पन्न होता है, फिर उनसे नारायण, फिर गर्भोदक्षाय, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये सब हिरार्की हमें पता होनी चाहिए। नारायण की नाभि से कमल निकला, उस कमल की नाल में 14 भुवन
और उस कमल के पुष्प के ऊपर उत्पत्ति होती है ब्रह्मा जी की। रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से होती है। तीनों बराबर हो सकते हैं क्या? पोता, पिताजी, दादाजी सब बराबर? हाँ, नहीं, नेवर। और कृष्ण की पोजीशन और नारायण की पोजीशन समझिए कितना भिन्न है, कितनी हिरारकी ऊपर है कृष्ण की। लेकिन हम भगवान श्री कृष्ण को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बस वो तो मुरली बजाने वाले हैं, गोपियों के साथ रास करने वाले हैं, हाँ एक ही खत्म। लोग अपराध करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्रों की दृष्टि से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को देखने का प्रयास नहीं किया। तो ये दृष्टि हमें वास्तव में कौन प्रदान करता है? ये श्रीमद् भागवतम प्रदान करता है। इसीलिए स्कंद पुराण कहता है कि वो घर जिसके अंदर भागवतम है नहीं, ऐसे व्यक्ति के घर जाके भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, एक वैष्णव को। और ऐसा व्यक्ति यदि ब्राह्मण कुल में भी उत्पन्न हुआ है, सॉरी मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, थोड़ी कठोर बात है, ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण काल में भी उत्पन्न हो तो भी उसको कुत्ता खाने वाले नीच से भी नीच मानना चाहिए, जिसके घर में श्रीमद् भागवतम नहीं है। क्यों? क्यों मानना चाहिए ऐसा? क्योंकि जिसके घर में भागवतम ही नहीं, उसको ये ज्ञान भी नहीं होगा कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदे सर्व कारण कारणम। वो नहीं जान पाएगा, व्यक्ति कभी नहीं समझ पाएगा कृष्ण की पोजीशन को, और कृष्ण की पोजीशन को भी नहीं समझेगा, साथ ही भक्तों की पोजीशन को भी नहीं समझेगा। भक्तों की निंदा भी करेगा और भगवान की भी करेगा। भगवान की निंदा होती है, भगवान फिर भी क्षमा कर देते हैं, चलिए माफ किया। तुम्हार स्थाने अपराधे तारे हरि नाम न, हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम, तोमार स्थाने अपराधे नाही परित्राण। अगर भगवान के प्रति किसी ने अपराध किया तो हरि नाम से उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन अगर श्रीमद् भागवतम की शरण व्यक्ति ने नहीं ली तो भक्तों को भी बहुत तुच्छ समझता है, कुछ है ही नहीं, और उनके प्रति फिर अपराध करता है। और जब उनके प्रति अपराध करता है तो वो अधम बन जाता है। अधम, नराधम। नराधम मीन्स नरों में अधम, मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी अधमों की सबसे बॉस। तो इसलिए क्या महत्वपूर्ण है हम ये शरण लें श्रीमद् भागवतम की। सर्ग के विषय में, विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा जो ये फिर सृष्टि हुई उसके विषय में यहाँ ज्ञान दिया जा रहा है। उसके बाद है स्थानम, विभिन्न लोकों का निर्माण कैसे हुआ, इतने सारे जो लोक हैं उनकी रचना भगवान ने क्या सोच के की। उसके बाद पोषणम, भगवान श्री हरि कैसे संरक्षण करते हैं, सभी का संरक्षण देते हैं ना भगवान। हम सोचते हैं वी आर सेल्फ मेड मैन, लेकिन वास्तविकता क्या है? हमें भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं। तो जब हम इस विषय को पढ़ते हैं पोषणम श्रीमद् भागवतम से, तो हमें फिर विश्वास होता है कि वास्तव में हाँ श्री कृष्ण है, नारायण है जो हमें संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। पांचवा विषय है उति, इस संसार में कार्य करने की प्रेरणा वो भगवान प्रदान करते हैं। उसके बाद है मनवंतर। मनवंतर ये आप लोगों के लिए नया हो सकती है बात कि मनवंतर क्या, विभिन्न जो मनवंतर हैं उनके विषय में बताया। ब्रह्मा जी की आयु कितने वर्ष है? 100 वर्ष। अरे हाँ तो हाँ ना, 15, 16, 25 कुछ तो बताओ, कितने वर्ष? 100 वर्ष पक्का? हाँ, बट यहाँ के 100 वर्ष नहीं है, वो देवताओं के अलग अन्य 100 वर्ष हैं। वो ऐसे 100 वर्ष है कि आप अंदाजा लगाइए अभी कितने उसकी गणना है। ब्रह्मा जी के 100 वर्ष छोड़ दीजिए, अभी एक दिन के विषय में बताता हूँ वो कितना लंबा है वो दिन। ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर, अभी रात की बात नहीं हो रही, सिर्फ दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 14 मनु, 14 मनवंतर,
जो यहाँ पे विषय है ना मनवंतर, तो ये वो मनवंतर हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 72 चतुर्युगी। और एक चतुर्युगी क्या होती है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ऐसा 72 टाइम्स सर्किल घूमे तो एक मनु की आयु पूरी होती है, एक मनु की अवधि, एक मनवंतर की अवधि। और ऐसे ऐसे 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के एक दिन में होते हैं। कैन यू इमेजिन? कितने बूढ़े हैं वो। प्राचीन, गुरु महाराज कहते हैं प्राचीन, वो प्राचीन भक्त हैं भगवान के। अभी मैं प्रश्न पूछूंगा इससे संबंधित, जो मैं बता रहा हूँ जितना भी, जितने लोग सो रहे हैं ना, मैंने नोट कर लिया उनको और उनसे पूछने वाला हूँ मैं। कई लोग तो माथे जमीन पे लग गए। तो ये मनवंतर क्या है? ये लीडर हैं एक कालावधि के। ब्रह्मा जी के दिन को 14 भागों में बांटा और 72 चतुर्योगी, उसका एक काल का एक लीडर है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? कौन बताएगा? बच्चों में 16 साल से नीचे कौन है? छोटे बच्चों में कौन बताएगा 16 साल से नीचे आयु का? अभी कौन सा मनवंतर चल रहे हैं? जो मनवंतर जो लीडर हैं अभी, उनका नाम क्या है? हरे कृष्णा प्रभु, वेलकम। सब ऐसे ही बस। सलमान खान की लेटेस्ट मूवी का नाम क्या है? आपको नहीं? सातवां है वैवस्वत सातवां। क्या सातवां नाम है उनका? सातवां मनवंतर सातवां नाम पूछ रहे थे मुझे भाई। वैवस्वत। वैवस्वत। रोज चीटिंग। ओपन बुक एग्जाम चल रहा है। तो प्रभु जी के लिए हरि बोल। हरि बोल। तो अभी जो मनु चल रहे हैं उनका नाम क्या है? वैवस्वत मनु। अब सीनियर से क्वेश्चन, इससे पहले वाले मनु का क्या नाम था? पहले तो पता है, पहले स्वयंभू। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ लीजिएगा। 14 मनु हैं। अब आप लगाइए ब्रह्मा जी की आयु कितनी है, और जब ब्रह्मा जी की आयु इतनी है तो विष्णु जी की कितनी होगी, और इतनी तो फिर कृष्ण की कितनी होगी? कृष्ण की कितनी होगी वैसे आयु? 16। हाँ, इससे पहले मनु का नाम चाक्षुष था। इससे अगले सावर्णी, उससे अगले ब्रह्म सावर्णी, उससे अगले धर्म सावर्णी, उससे अगले रुद्र सावर्णी। पूरे हैं सब, आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये मनवंतर हैं, यानी एक विषय मनवंतर भी हुआ। श्रीमद् भागवत आप लोग नोट कर रहे हैं नहीं? फिर मैं अगली क्लास जो भी होगी भागवतम इंस्टॉलेशन की, उसमें आप लोगों से पूछेंगे 10 विषय क्या है। और इसके बाद है ईशानु कथा। ईशानु कथा मतलब भगवान की कथाएं और भगवान के भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवतम में प्राप्त होती हैं। सबसे ज़्यादा जो रसीला भाग है वो है ईशानु कथा, और विशेषतः वहाँ जहाँ पर भगवान के भक्तों की कथाएं आती हैं। क्यों वो विशेष है? क्योंकि भगवान के भक्तों की कथा वो भाग है जो स्वयं भगवान को भी सबसे ज़्यादा आनंद प्रदान करता है। जब गोपियों का गुणगान होता है तो कृष्ण जो आनंद अनुभव करते हैं वो किसी और स्थिति में करते ही नहीं। जब राधा रानी के गुणों का गुणगान होता है या कोई व्यक्ति राधा रानी के गुणों की व्याख्या करता है, बखान करता है, उनके पास टाइम्स को दोहराता है, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक प्रसन्न होते हैं उस स्थिति से। तो ये जो भाग है ईशानु कथा, ये वो भाग है जिसका हम सब खूब आनंद लेते हैं। और फिर है एक विषय निरोध, यानी भौतिक जगत में प्रलय के विषय में यहाँ पर चर्चा मिलती है हमें। प्रलय भी 4 प्रकार की हैं, वो सब डिटेल दी हुई है वहाँ पे। 4 प्रकार की प्रलय क्या क्या हैं वो सब आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक विषय है मुक्ति,
इस भौतिक जगत में हम क्या चाहते हैं? मुक्ति। जो शादीशुदा लोग हैं वो किस चीज से मुक्ति चाहते हैं? दोनों तरफ का उत्तर मैच नहीं करेगा, एक तरफ से एक तरह की आवाज आएगी, एक तरफ से एक। तो वास्तव में जीव जो है न तो पति से मुक्ति चाहता है न पत्नी से, जीव अपने दुखों से मुक्ति चाहता है। और वो जिस भी रूप में उसके जीवन में आए हुए हैं वो चाहता है कि वो दुखों से छुटकारा मिले। तो भौतिक जगत में जो है, ये जो भौतिक जगत है उसके अस्तित्व से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं, उसके विषय में यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवतम में हमें जानने को मिलता है 11वें स्कंद में। और उसके बाद है तत्व आश्रय। सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो है आश्रय। भगवान का आश्रय ग्रहण अगर हम नहीं करेंगे तो ये जो पहले 9 तत्व हैं, हम इसको कितना भी अच्छे से जान लें, कितना भी इसका आनंद लें, तो उसका लाभ नहीं है। बच्चा खूब अच्छे से पढ़ाई करे, सारे सब्जेक्ट को समझ भी ले, मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चंस उसे आ जाएं, लेकिन वो एग्ज़ाम न दे और पास ना हो तो कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो वैसे ही जो ये 10वां विषय है भगवान श्री कृष्ण का परम आश्रय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य कहते हैं कि वैसा विषय है जिस प्रकार सब्जी में नमक। यदि कितनी भी अच्छी सब्जी बनाएं, बहुत अच्छा पनीर की सब्जी बनी, मटर पनीर की, बढ़िया वेजिटेबल, बढ़िया मसाले, सब कुछ अच्छा डाला, नमक डालना भूल जाए तो फिर क्या होगा? अच्छी लगेगी वो सब्जी? नहीं आनंद आएगा ना। बहुत अच्छी खीर बनाई, फ्लेवर्ड, बढ़िया एकदम गोविंद भोग राइस लाए उड़ीसा से, एकदम बढ़िया गाय का दूध, बढ़िया कढ़ाया खूब, चीनी डालना भूल गए, चलेगा? क्यों मुरली विलास प्रभु? कम बैक। चलेगा? केक बहुत अच्छा मंगाया, सब इंतज़ार कर रहे हैं केक खाएंगे, केक खाएंगे। केक कटिंग हुई, जैसे ही मुंह में रखा, अरे इसमें तो मीठा ही नहीं है, फीका केक। आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही भागवतम में 10 विषय हैं, उन 10 में सबसे महत्वपूर्ण जो आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं, वो आश्रय है। हमें भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का लक्ष्य साधना चाहिए, और उसको प्राप्त आसानी से व्यक्ति कर सकता है जब इन 9 विषयों को वो अच्छे से पढ़ेगा, तो 10वां विषय जो है उसके जीवन में उसको वो प्राप्त कर लेगा, और बहुत ही सरलता से वो प्राप्त कर सकता है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की कृपा से। तो जब भक्तों के संग में आकर वो ये सब पढ़ना प्रारंभ करता है, तो भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय वो बड़ी ही सरलता से प्राप्त कर सकता है। भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकता है। आप सब, जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैं भक्त हूँ, हम 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं ना, ये भक्त है, या हम कहते हैं ये तो भौतिक जगत के, आजकल क्या बोलते हैं वो, कर्मी लोग हैं। तो बड़ा आजकल ट्रेंड में चल रहा है, ये तो कर्मी लोग हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों में क्या फ़र्क है? उनके सींग निकले हुए हैं या उनके 64 दांत हैं मुंह के अंदर? नहीं, दोनों में सिर्फ ये सब फर्क है कि वो शास्त्रों की दृष्टि से जो भक्त है वो अपने संबंध को पहचान चुका है भगवान के साथ, और जो व्यक्ति भक्त नहीं है उस संबंध को नहीं पहचान पाया है। अभी प्रभु जी क्लास ले रहे थे संडे को, अगर आप लोगों, मैं थोड़ी देर सुना था, राधिका प्राण प्रभु क्लास ले रहे थे। ही वॉज फोकसिंग ऑन श्रवण, बोल रहे थे ना श्रवण के ऊपर, तत्सुणु। भगवान कह रहे हैं मुझसे सुनो। क्यों कह रहे हैं? जब सुनेंगे तब समझेंगे। रुक्मणी मैया ने सुना कृष्ण के विषय में, कृष्ण से प्रेम हो गया। तो एक भक्त जब भगवान के विषय में सुनता है तो फिर उसे भगवान से प्रेम हो जाता है। जिसने सुना ही नहीं उसे प्रेम ही नहीं हुआ। तो उस खोए हुए संबंध को भक्त समझ लेता है, वो भक्त हो गया। जिसने समझ लिया, जिसने नहीं समझा वो भक्त रह गया।
हाँ कि ना, एग्री करते हो इस बात से? तो आप भक्त भक्त की कैटेगरी में मानते हो खुद को कि अभक्त की कैटेगरी में मानते हो? भक्त मानते हो ना, क्योंकि संबंध स्थापित कर लिया आपने भगवान के साथ। भगवान को घर में विराजमान किया आपने अपने ऑल्टर में, उनके लिए ड्रेस लाते हो नई नई, जन्माष्टमी पे, गौर पूर्णिमा पे उनके लिए रोज भोग बनाती हैं माताएं, रोज उनको भोग लगाती हैं। संबंध है तभी तो कर रहे हैं। तो ये संबंध को कहाँ से जनरेट करता है व्यक्ति? जब उनके विषय में सुनता है। और ये सुनने का स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवतम है। तो वास्तव में जो सुनता नहीं ना भगवान के विषय में, तो उसे जीवन में लगता है भगवान की कोई अहमियत है भी नहीं। देखा ना, भौतिक जगत में जो कभी आध्यात्मिक चर्चा ना तो करते हैं, न कभी सुना है भगवान के विषय में, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक से लगते हैं, और तीनों किसी काम के नहीं लगते, क्योंकि ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन। उसके जीवन में जो कुछ है उसने खुद प्राप्त किया है। या बहुत से लोग ये भी बताते हैं, एक बार जपा टॉक में गुरु महाराज कह रहे थे कि एक व्यक्ति बोला कि भाई देखो, मुझे भगवान की क्या आवश्यकता, आई एम अ जेंटलमैन, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करता हूँ, मैं घूस नहीं लेता, मैं सरकारी अफसर हूँ लेकिन मैं घूस नहीं लेता, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी का पैसा चोरी नहीं किया, तो मुझे भगवान की आवश्यकता ही क्या है? तो गुरु महाराज एक फिर बड़ा सुंदर सा उदाहरण दे रहे थे। एक बार एक बैंक में डकैती करने के लिए चार चोर गए वहाँ पे रात में, और सारा धन जितना भी था सब लूट लाए। और उन चार चोरों में तीन थे अनपढ़ और एक था पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट एकदम। तो तीनों चोरों ने क्या किया? सारा धन उसके हवाले कर दिया। उसको क्या बोला? सारा धन देखो तुम ही पढ़े लिखे हो, इसको ईमानदारी से बांटना। बोला हाँ चिंता मत करो, मैं एकदम ईमानदार व्यक्ति हूँ, पूरी ईमानदारी से मैं धन का बंटवारा करूँगा। तो गुरु महाराज फिर हंसे बहुत जोर से कि बेईमानी का काम किया और यहाँ ईमानदारी की बात करते हैं। क्योंकि ये लोग क्या है, ये भूल चुके हैं जो हमारी ईशोपनिषद कहती है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य सिद्धनम। सब कुछ किसका है? भगवान का है। ऐसे लोग नहीं समझते हैं कि भगवान का है, उसे अपना समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में सब कुछ किसका है? भगवान का है। भगवान का हम भगवान से चोरी करके भगवान को देख के ही क्या सोचते हैं? हम ईमानदार हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया। सब कुछ जब हम ये समझ लेंगे इस भौतिक जगत में किसका है? भगवान का है, कृष्ण का है, तो फिर व्यक्ति ये जो अपने अंदर प्रोप्राइटरशिप का भाव लाता है, ये अज्ञानता का भाव लाता है, फिर वो उससे निकल जाता है। फिर वो जानता है कि सब कुछ किसका है? भगवान का है। लेकिन ये दृष्टि हमें कौन प्रदान करता है? ये शास्त्र प्रदान करते हैं, भागवतम प्रदान करते हैं। लोग आजकल पढ़ते नहीं, आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, आपने उस पर देखा हो, शास्त्रों का सहारा तो कोई लेता नहीं, किसी ने कुछ भी कहा तो वही ट्रेंड में आ जाता है। आजकल राम जी बिल्कुल उन ट्रेंडिंग में, आजकल श्री राम, उनकी आजकल कृष्ण को पीछे छोड़ दिया भगवान श्री राम ने। अब मुंह पे लोगों के हरे कृष्ण की बजाय जय श्री राम ज़्यादा है। हाँ, एक ही नारा एक ही नाम, बस यही चल रहा है अभी। तो आजकल ये बड़ा ट्रेंड में, जो लोग एंटी राम हैं वो नई बातें फैलाते हैं कि भगवान श्री राम तो नॉन वेजिटेरियन थे। सुने आप लोग? ये आजकल बड़ा चल रहा है, नॉन वेजिटेरियन थे श्री राम। अरे देखिए, अच्छा कैसे थे भाई नॉन वेजिटेरियन? क्योंकि शास्त्रों का सहारा नहीं लेते लोग, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं। कहीं से सुन लिया कि देखो सीता जी ने कहा था श्री राम को जाओ और हिरण को मार के लाओ। अब कोई जंगल में हिरण को क्यों मारेगा? उन्हें आराम से क्या करना था, भूखे थे वहां पे, हिरण को मारेंगे, लाएंगे, पकाएंगे और खाएंगे। जंगल पार्टी। तो व्यक्ति इस बात को ट्रेंडिंग कर रहे हैं।
अब वो तो अपराधी हैं ही जो ऐसी बात करते हैं, लेकिन भक्त भी इस बात का उत्तर नहीं दे पाते, वो भी हे करते रह जाते हैं बस। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी रामायण नहीं पढ़ी कभी, कभी रामायण की चलो नहीं पढ़ी, कभी सुना भी नहीं, इंटरेस्ट भी नहीं लिया। लेकिन क्या वास्तव में सीता जी ने इसलिए कहा था कि इस हिरण को मार कर लेके आओ? अगर हम रामायण पढ़ें, चाहे हम तुलसी रामायण पढ़ें, चाहे वाल्मीकि रामायण पढ़ें, चाहे अगस्त रामायण पढ़ें, हम कोई सी भी रामायण पढ़ लें, कोई सा भी संस्करण उठा लें, उसमें आराम से बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि सीता जी ने श्री राम से कहा था कि इस हिरण को ले आओ, ये बहुत सुंदर है ये मृग, और इसके साथ मैं क्या करूँगी? खेलूंगी। यहाँ आप अपनी तपस्या में लीन रहते हो, अपने ट्रांसमीटर कहाँ जुड़े रहते हैं आपके सारा दिन, कहाँ कौन सी तपस्या में लीन रहते हो पता नहीं। वो लक्ष्मण है, वो सारा दिन हमारी सेवा में ही रहता है, उसके पास समय नहीं। मैं तो यहाँ मैं क्या करूँ, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये हिरन होगा तो मैं इसके साथ खेलूंगी, वनवास के बाद जब मेरी सखियाँ होंगी तो उनको साथ में लेके खेलूंगी। लोग कहते हैं भगवान रामचंद्र भाग रहे हैं, उनको एक बाण मार रहे हैं, उसको मार के लिए। नहीं, वास्तव में भगवान को क्या आवश्यकता है? भगवान तो वहीं से एक हल्का सा तीर लगाए हैं। भगवान को क्या जरूरत है उसके हिरण के पीछे भागने की? भगवान तो एक वहीं से शब्द भेदी बाण चलाते अपनी झोंपड़ी से। वो हिरण ऐसा भी बाण होता कि उसके लगता और वापस हिरण झोंपड़ी पे आके गिर जाता पंचवटी में। क्यों भगवान भागे पीछे? क्योंकि भगवान को मारना ही नहीं था, वो टारगेट ही नहीं था उनका कि हिरण को मारना है। वो तो गए थे कि पकड़ लाऊं हिरण, वो तो बाद में अपने असली रूप में आ गया, वो तो बाद की बात है। भगवान ने फिर मारा उसको, वो जाके कहाँ गिरा मालूम है आपको? वो मारीच कहाँ गिरा? मॉरिशस में। मॉरिशस। सुना आपने नाम मॉरिशस का? आजकल तो मॉरिशस भी ट्रेंडिंग में है ये भी वायरल हो गया है। मॉरिशस में हो रही है श्री राम कथा, और जगन्नाथ रथ यात्रा भी वहां पर हो रही है। तो हम लोग इसीलिए जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द पास्ट टाइम्स ऑफ मारीच। कहाँ गिरे थे मारीच? अयोध्या में अभी भीड़ ज्यादा है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, हम लोग शास्त्रों की दृष्टि से देखते नहीं हैं चीजें, इसलिए हम लोग भटक जाते हैं। इस समय क्या हो रहा है? तो श्रीमद् भागवतम जो है हमारे चरित्र का निर्माण करता है। वास्तव में जो भक्त भागवतम की शरण ग्रहण करते हैं, उनके जीवन के सारे कष्टों को श्रीमद् भागवतम हर लेता है। आप लोगों को विश्वास है कि ऐसा हो जाता होगा? कैसी बातें कर रहे हो? कितने अंधविश्वासी लोग हो आप। एक पुस्तक पढ़ के उसमें से वो सारे दुख हर लेगी पुस्तक आपके। बैकवर्ड हो आप लोग। हाँ बोलो भाई, हर लेगी? विश्वास है कि नहीं? मेरे कहते तो विश्वास आपका ढेर हो गया यहाँ। पुस्तक में ऐसा क्या होगा कि दुख हर लेगी वो आपके? कोई बता नहीं रहा। अच्छा, फिर क्या करेंगे कृष्ण? आपको पता है भगवान श्री कृष्ण जिस पर कृपा करते हैं, सबसे पहले क्या कार्य करते हैं? सब हर लेते हैं। वो बेचारा जितना कुछ बटोर रहा होता है ना, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। जब रॉकेट ऊपर जाता है आकाश में, तो कुछ इंजीनियर्स बैठे होते हैं कंट्रोल रूम में। रॉकेट ने ये भी लादा हुआ है, वो भी लादा, वो एक बटन दबाते हैं, ये भी गया, अगला बटन वो भी गया, तीसरा बटन वो भी गया। बाह्य दृष्टि से देखने में क्या लगता है कितने महंगे उपकरण थे, कितनी मेहनत से बनाए गए थे, इन सबको डिटैच कर दिया। लेकिन यदि उनको अलग ना किया जाए तो हरि बोल, ना किया जाए तो रॉकेट पहुंचेगा लक्ष्य तक? नहीं पहुंचेगा। तो ऐसे ही यदि हमारे जीवन से कुछ चीज़ों को भगवान डिटैच न करें,
तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। तो जब कृष्ण भागवतम रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हम इसका अध्ययन करते हैं, तो हमारे हृदय में जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम लिए बैठे हैं, अपने जीवन में लिए बैठे हैं, वो धीरे 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 हमसे अलग होती चली जाती हैं। होती हैं कि नहीं होती हैं? आप सभी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, उदाहरण है। आप 10 साल पीछे जाइए अपने जीवन में, देखिए, यू ऑल वर रॉक स्टार्स। सब थे ना रॉक स्टार। भगवान ने स्टार ले लिया, रॉक रॉक छोड़ दिया। रहो भाई, और कीर्तन में रॉक एंड रोल करो अब। तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया ना। ये परिवर्तन बहुत कुछ छोड़ने के पश्चात आया। चाहे वो अपनी इच्छाओं का त्याग किया हो, अपनी प्रवृत्तियों का त्याग किया हो। और देखने में साधारण लग सकता है कि ये बहुत आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। अपने जीवन में अपनी पूर्व प्रवृत्तियों को छोड़ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो भक्त नित्यम भागवत सेवा करते हैं, आप देखेंगे स्वतः ही उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। वो लोग जो 8 बजे सोकर उठा करते थे, 4:30 बजे मंदिर में जय गौर निताय, जय गौर निताय। संभव है? कलयुग में सुबह उठना, उठ के नहाना, वो भी सर्दियों में, उसके बाद मंदिर जाना, ये सब असंभव से कार्य हैं एकदम। जो व्यक्ति भक्त नहीं है, भक्ति में जुड़ा नहीं, उसको बता दो, जनवरी का महीना, सुबह के 3:30 बजे हैं, गीजर खराब है, फटाफट नहाया व्यक्ति और पहुंच गया मंदिर। कोहरा बहुत था, दिख भी नहीं रहा कुछ, मोमबत्ती जला के व्यक्ति पहुंच रहा। असंभव लगता है ना, लेकिन भक्त करते हैं कि नहीं करते हैं? जिसे यकीन ना हो वो सुबह हमारे मंदिर आके देख ले, सुबह 4:30 बजे। ये सब जितने बैठे हैं महानुभाव सुबह 4:30 बजे नृत्य करते हुए मिलेंगे। लेकिन क्या है, बचपन से ऐसे थे? नहीं। अभी तो हम वो टेस्ट, रुचि डेवलप ही नहीं कर पाए श्रीमद् भागवतम के प्रति जो होनी चाहिए। तब भागवतम ने हमारे जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया। तो सोचिए, जिस दिन पूर्ण निष्ठा डेवलप होगी, भक्तों के प्रति हमारे हृदय में एक ऐसा भाव उत्पन्न होगा कि हम स्वयं को उनका ऋणी मानेंगे। जब भगवान के प्रति हमारे हृदय में वैसा प्रेम हो जाएगा जैसा कुंती महारानी के हृदय में था, भीष्म पितामह के हृदय में था, गोपियों के हृदय में था, देन सोचिए श्रीमद् भागवत हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ले आएगा। आप सब वानप्रस्थी हो जाएंगे। हरि बोल। अभी सबको लग रहा है अरे कैसी बात कह दी, इस श्राप दे दिया। वानप्रस्थी तो होना पड़ेगा, बाय हुक बाय क्रुक। नहीं, पहले एकदम सीधा, धीरे धीरे। अगर एकदम ब्रेक मार दो तो गाड़ी पलट सकती है, ऐसे धीरे धीरे ब्रेक मारना चाहिए, हल्का, फिर धीरे छोड़ो। तो ये भागवतम सबके जीवन में चेंजेस लाता है, हमारे भी ला रहा है, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो और गंभीरता से हम श्रीमद् भागवतम के प्रति अपना समर्पण जगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, आप सभी पढ़ते ही हैं, आप श्रवण भी करते हैं। तो फिर ये श्रीमद् भागवतम क्या करता है, हमारे चित्त का मार्जन कर देता है, हमारी मुलाकात श्री कृष्ण से करा देता है। और जब कृष्ण से व्यक्ति मिल लेता है तो पूर्ण आनंद का अनुभव फिर वो करता है। हम चाहते हैं ना, क्यों हम भक्तिमय जीवन में आए हैं? क्यों आए हैं? राजभोग खाने के लिए तो नहीं आए, या जॉब मिल जाए या बिजनेस मिल जाए, नहीं। सबका लक्ष्य एक ही है कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो और इस शरीर का, इस देह का त्याग करने पर भगवान के धाम की प्राप्ति हो। तो ये सब संभव हो पाया। ये ज्ञान भी हमें कहाँ से आया? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो ये ज्ञान भी हमें भागवतम से आया कि कौन कृष्ण है, कहाँ है कृष्ण का धाम।
जीव कहाँ से जुड़ा है, भगवान का क्या संबंध है, कहाँ हमें जाना है, ये सब कुछ प्रदान करने वाला श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम को अपने घर में जब व्यक्ति रखता है तो साक्षात श्री कृष्ण को अपने घर में रखता है। और जब घर में, आपने सुना होगा एक बात, जब घर में कार रहती है ना तो घर का बच्चा बच्चा भी कार चलाना सीख जाता है। हालांकि माताएं सीख जाती तो ये समाज के लिए काफ़ी डेंजर होता है लेकिन ये वो वाली कार है जो माताएं भी चलाना सीख जाएं तो लाभ ही लाभ है समाज का भी, इसमें कोई खतरा नहीं है। तो जब भागवतम घर में आती है तो फिर व्यक्ति पढ़ता भी है। तो प्रभु जी को बहुत बहुत हम शुभकामनाएं देंगे आज के इस दिवस पर। हुए हैं साक्षात श्री कृष्ण हैं भागवतम, तो उनको एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलकर हम बधाइयाँ दे सकते हैं कि सिर्फ ये रखा ना रह जाए ऑल्टर में। कई बार भक्तों के घर जाते हैं, देखते हैं भागवतम कब इंस्टॉल हुई थी, 3 साल पहले, और वो कहते हैं बिल्कुल एज इट इज़ रखिए प्रभु जी, पन्नियाँ भी नहीं खुली होती उसकी। तो ऐसा ना हो, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे। तो अभी आरती, कुछ थोड़ा कीर्तन आरती।